आनंद माधव साहब, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी आएगा और ये देश में सबको दिखाई भी दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी मोर्चा तो बुलंद कर रही है कि भाई तेल की कीमतें इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई, लेकिन राजस्थान में 36% सबसे ज्यादा वैट पेट्रोल पर वसूला जा रहा है। ये भी एक सच है। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि दो तरह के आपदाएं होती हैं। एक होती है प्रकृति जनित और एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम में अभी मोदी जनित आपदा जो है वो पूरे भारत को संकट में लाके खड़ा कर दिया। अभी जो हमारे भाई साहब बता रहे थे, तनैया साहब, कि जो पेट्रोल की कीमत और जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करती है, तो वो क्या सिर्फ भारत के लिए तय करती है? अगर वो भारत के लिए तय करती है तो बांग्लादेश में कम क्यों है, नेपाल में कम क्यों है, श्रीलंका में कम क्यों है, पाकिस्तान में क्यों क्यों कम है, भूटान में क्यों कम है? आपको ये भी देखना पड़ेगा ना। आपका भूटान ऐसा छोटा देश, बांग्लादेश ऐसा, पाकिस्तान के ऐसा देश जहाँ 51.64 पैसे जो है 14 पैसे अभी पेट्रोल की कीमत आज की वहां पे है। तो आपको ये देखना पड़ेगा ना, जब पाकिस्तान जहाँ के हम कह रहे हैं नहीं, चलिए ठीक है, वो हमें पता है, हम बता भी चुके हैं पड़ोसी मुल्कों में यहां से कीमतें कम हैं, लेकिन आपका मकसद क्या है? आप यही चाहते हैं ना कि जनता को कम दामों में, सस्ते दामों में पेट्रोल डीजल अवेलेबल हो, यही मंशा है ना आपकी? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर राजस्थान में वैट क्यों नहीं कम करते? क्यों देश में सबसे ज्यादा वैट 36% राजस्थान वसूल रहा है? मैं आपका इसका जवाब दे रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि केंद्र सरकार के पास जीएसटी आदि कई तरह के पैसे जो हैं वो बकाया है, तो राज्यों की क्या आर्थिक स्थिति किसी छिपी हुई नहीं। दूसरी बात, ऐसा पहले भी हुआ था, पेट्रोल क्राइसिस आया था तो उस समय केंद्र सरकार ने बुला के सारे मुख्यमंत्रियों को उस पर डिस्कस करके दोनों ने अपने अपने दाम कम किए थे और तेल का कीमत कम हुई थी। तो ये इनिशिएटिव लेना। और सबसे बड़ी बात जो आपको ये समझना पड़ेगा, हमारे यहाँ कच्चे तेल का उत्पादन जो है वो मोदी जी के राज्य में 53,66,000 मीट्रिक टन कम हो गया है। आप देखिए, हमारी सबसे बड़ी कंपनी जो है ओएनजीसी, जो तेल का उत्पादन करती है, वहां की क्या स्थिति है? उसका भी बजट आप बार बार कम कर रहे हैं। तेल आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तेल का उत्पादन कम करते चले जाएंगे, तो इस तरह से कैसे आप काम चला पाएंगे? आप पिछले 50 दिनों में 21 बार तेल का दाम बढ़ा रहे हैं, तो सारा बोझ ये पेट्रोल का दाम बढ़ाने से सॉल्यूशन दीजिए ना। लेकिन आप लोग नेताओं को, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर तो इसीलिए भेजते हैं ना, सरकारें तो जनता इसीलिए बनवाती है ना, ताकि उससे सवाल पूछे जा सके, और हम सवाल पूछे तो आप लोगों के पास जवाब हो। आप लोग भी प्रॉब्लम्स बताने लगते हैं। बीजेपी वालों से पूछो, वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, कह रहे हैं वैश्विक बाजार। आपकी जहां सरकार है, आप भी जवाब नहीं दे रहे। सॉल्यूशन नहीं दिया ना आपने। मैं आता हूं आपके पास, दोबारा आता हूं, थोड़ी जनता की बात भी रख ली जाए। मुंबई से इस वक्त शिवांगी ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई, जरा वहां पर मुंबईकरों से बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि उनकी समस्या क्या है और सरकार से उम्मीदें क्या हैं। समीर, सबसे पहले तो आज हम आपको दिखाते हैं कि पेट्रोल और डीजल का भाव इस वक्त मुंबई में क्या चल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, पेट्रोल 96.98, डीजल 88.05। हालांकि आपको बताया, मुंबईकरों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोकल ट्रेन जो है वो नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो तय समय सीमा है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी गाड़ी निकालनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं पहले से ही लोग त्रस्त थे और अब डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों ने उनको काफ़ी परेशान किया है। कुछ लोगों से भी यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, आप लोगों के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ रही हैं? मुश्किलें बढ़ रही है इसमें, मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। आप बताइए, पेट्रोल डीजल के दाम हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं, आम मुंबईकरों को कितनी समस्या? बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत प्रॉब्लम है। अभी कोविड गया, उसके हिसाब से फिर बाद में इनकम भी नहीं है, कुछ नहीं, और ऐसे हाइक होते ही जा रहा है प्राइस। इट इज़ वेरी पेनफुल थिंग। ठीक है, तो मुंबईकर साफ कह रहे हैं इट इज़ वेरी पेनफुल। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप देखिए, पेट्रोल का दाम फिर बढ़ते चला जा रहा है। आप लोगों को किस तरह की समस्या? और हम देख रहे हैं लोकल ट्रेन का भी सामान्य तौर पर इस्तेमाल अभी नहीं किया जा रहा है, ऐसे में अपनी गाड़ी निकालनी ही पड़ती है। कितनी तकलीफ होती है? तकलीफ तो होती है, भाव बढ़ते ही जा रहा है 20-30 पैसे से, लेकिन ये समझ में नहीं आता है। अभी 100 रुपये हो जाएगा। आप बताइए, आप रेगुलर आप भी ट्रैवल करते हैं? मैं भी ट्रैवल करते हैं, लेकिन इन लोग का कुछ गणित है वो समझ में नहीं आ रहा है। कभी 10 पैसा, कभी 1 रुपया, कभी 10 रुपया, ऐसा पैसा बढ़ा रहे। काय के लिए पैसा बढ़ा रहे वो समझ में नहीं आ रहा है। क्या देश चला रहे हैं, क्या कुछ चला रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, तो आपने सुना, मुंबईकर कह रहे हैं कि क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। कभी पैसे में, कभी 1 रुपये में दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। मुसीबत हो रही है क्योंकि छोटी यात्रा के लिए भी जो लोकल ट्रेन से अमूमन ये लोग कर लेते थे, उसके लिए भी अपनी गाड़ी निकालनी पड़ती है। और अगर पेट्रोल और डीजल के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो इनकम भी अब कह रहे हैं नहीं हो पा रही है। कोविड के बाद धीरे धीरे बिजनेस जो है वो पटरी पर लौट रहा है, और ऐसे में अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो मुसीबत मुंबईकरों के लिए भी है। परवाह देश की,
सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।